नमस्कार दोस्तों। आज हम रीजनिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर है वर्ड रिलेशन, उसको डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चन जो हैं हर एक एग्जाम में ज़रूर आते हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है ना बहुत ही आसान है। इस कारण इसमें जो आपके फुल मार्क्स जो हैं मिल सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आज मैं आपको जो है वर्ड रिलेशन की वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी देंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी वर्ड रिलेशन का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए पहले हमें जो है डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जो है कुछ छोटा तो क्वेश्चन आता नहीं, ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, 4-5 जो है प्रश्न हो सकते हैं। तो इस कारण डायग्राम बनाना जो है बहुत जरूरी है। तो डायग्राम बनाने के लिए अब हम पूरा लिखेंगे डायग्राम में कि भाई ये इसका फादर है, ये इसका भाई है, ये इसकी कजन है। तो इस तरह से जो है डायग्राम बहुत बड़ा हो जाता है, उसको समझना आसान नहीं रहता और ना ही एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता। इस कारण कुछ सिंबल्स की हेल्प से जो है हम डायग्राम बनाएंगे ताकि इसको समझना आसान रहे और जल्दी से हमारा जो है आंसर निकल आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है कि जब भी रिलेशन कोई भी जनरेशन है तो उसमें अगर 3 जनरेशन अबव है, मान लीजिए ये दे रखा है कोई कि एक लड़का दे रखा है, उससे जो है 3 जनरेशन ऊपर उसके फादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर ग्रेट ग्रैंडफादर है। तो इस तरह एरो लगाते जाएंगे हम, एरो लगाते जाएंगे जैसे जैसे वन रिलेशन जो है अबव होता जाएगा, ठीक है। जनरेशन में जो है थर्ड जनरेशन में मेल में होते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड फादर इन लॉ। इसी तरह फीमेल में है ग्रेट ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर और ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ। तो ये जो है थर्ड जनरेशन है, ठीक है, थर्ड जनरेशन अबव है। अब अगर टू जनरेशन अबव है, टू जनरेशन जो अबव हैं उसमें जो होते हैं ग्रैंड फादर, उसमें हम एक दो एरो लगा देंगे, इस तरह से टू एरो लगाएंगे तो वो टू जनरेशन अबव पहुंच जाएगा। ग्रैंड फादर, मैटरनल ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर और ग्रैंड मदर इन लॉ। इसी तरह से वन जनरेशन अगर अबव है, जैसे फादर है, अंकल है, मैटरनल अंकल, फादर इन लॉ, मदर, आंट, मैटरनल आंट, मदर इन लॉ, इन सब के लिए हम वन एरो अबव की तरफ यानी ऊपर की तरफ जो है एक एरो जो है लगा देंगे इस तरह से। अगर जो है सेम जनरेशन है, सेम जनरेशन जैसे हस्बैंड, ब्रदर, कजन, ब्रदर इन लॉ, वाइफ, सिस्टर, कजन, सिस्टर इन लॉ है, तो जो एरो है वो वर्टिकल लगने की बजाय आपकी बात हॉरिजेंटल लगेगी, वर्टिकल की बजाय हॉरिजेंटल होगी। और अगर वन जनरेशन बिलो नीचे की तरफ है, जैसे सन, नेफ्यू, सन इन लॉ, डॉटर, नाइस, डॉटर इन लॉ, तब जो है एरो नीचे की तरफ आएगा यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है एरो आएगी, ठीक है। तो आप इन सभी को याद रखोगे, आप इनका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं सभी। ऐसा ही जैसे अभी वही टू जनरेशन नीचे आएगा या थ्री जनरेशन नीचे आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये एरो भी नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो आपको इन सभी को याद रखना है कि भाई कितनी जनरेशन हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, उसी से जो है आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या रिलेशन है। ये कुछ रिलेशन आपको दे रखे हैं, आपको इनको याद रखना है, ठीक है। आपको इनमें से बहुत सारे वैसे याद भी होंगे और नहीं तो आप इनको स्क्रीन शॉट लेके जो है रख भी सकते हैं और याद कर लें। इन्हें आप स्क्रीन शॉट वीडियो और रोक के इनका स्क्रीन शॉट ले लें। अब देखिए, अब ये तो हो गया जनरेशन का कि भाई ऊपर या नीचे जो जनरेशन जो है जाती जा रही है। अब उसमें मेल, फीमेल, हस्बैंड, वाइफ, इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो मेल मेल को आप डिनोट करोगे प्लस साइन से, जैसे कोई नाम नेम दे दिया ए और आपको पता है वो भाई मेल है तो उसके ऊपर प्लस का साइन लगा दीजिए। अगर आपको पता है भाई वो फीमेल है तो उस पर माइनस साइन लगा दीजिए, ठीक है।
प्लस और माइनस जो है मेल और फीमेल के लिए आप अलग अलग लिख सकते हो। उसके बाद अगर मैरिड कपल है, मैरिड कपल के बीच में जैसे बताया था कि एरो जो है हॉरिजॉन्टल लगेगी, तो अगर मैरिड कपल अगर है तो मैरिड कपल के केस में आप जो है डबल एरो लगा दें, डबल एरो लगा दें, उससे ये हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों जो है मैरिड कपल हैं। अगर दोनों ब्रदर हैं तो प्लस और प्लस आएगा, बीच में एरो का साइन आ जाएगा इस तरह से दोनों तरफ, ठीक है। उसी तरह सिस्टर सिस्टर हैं तो दोनों माइनस और माइनस, बीच में ओरिजेंटल एरो आ जाएगी। इसी तरह ब्रदर सिस्टर हैं, एक प्लस का साइन होगा एक माइनस का होगा, एरो जो है ओरिजेंटल हो जाएगी। अब अगर फादर सन है, फादर सन है देखिए, तो अब देखो ऊपर और नीचे की तरफ आएंगे, यानी वर्टिकल लाइन आएगी दोनों के बीच में प्लस प्लस का साइन। फादर और डॉटर हैं तो प्लस का और माइनस का साइन आ जाएगा। अगर मदर है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर बेटा है मदर और सन है। इसी तरह से जो है ये आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे देखिए देखिए ये दे रखा है मदर और सन है तो ऊपर और नीचे की तरफ आ गए, मदर और डॉटर हैं तो ऊपर नीचे इस तरह माइनस माइनस साइन दोनों के आ जाएंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, उससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि पिंकी हु इज विक्टर्स डॉटर, कि पिंकी जो है विक्टर की डॉटर है। तो देखिए यहाँ हमने डायग्राम बनाया, विक्टर नाम लिखा है, विक्टर हमें पता है कि भाई विक्टर की डॉटर है पिंकी, तो पिंकी के साथ जो है माइनस का साइन लगा दिया। ऊपर नीचे की तरफ लिखा है इनको, विक्टर ऊपर पिंकी नीचे, विक्टर मेल है तो इस वजह से प्लस का साइन लगा दिया। नाउ आगे है पिंकी हु इज विक्टर्स डॉटर से टू लूसी, यानी वो लूसी को कहती है योर मदर रोजी, यानी कि लूसी जो है, लूसी की मदर जो है वो रोजी है, लूसी है, लूसी की मदर रोजी है, तो इस तरह से ऊपर नीचे की तरफ लगा दिया साइन, यानी वर्टिकली लिख दिए दोनों, इसके आगे जो है माइनस का साइन लगा दिया। यानी जो बातें आपको पता लगती जाए आप उनको साथ ही साथ जो है डायग्राम में दिखाते जाएं। रोजी इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई फादर, कि जो रोजी है वो मेरे फादर की जो है यंगर सिस्टर है, यानी भाई बहन है, ठीक है। अब पिंकी के फादर विक्टर था, विक्टर की सिस्टर है रोजी, तो इसमें जो है हॉरिजॉन्टल रो हमने एक लाइन हमने लगा दी है, ठीक है। इससे ये पता लग जाएगा कि भाई ये जो है दोनों भाई बहन हैं। देखो डबल एरो अगर है तो हस्बैंड वाइफ है, सिंगल है तो भाई बहन है, ठीक है। इसके बाद हु इज थर्ड चाइल्ड ऑफ जोसेफ, कि जो है ना थर्ड चाइल्ड है जोसेफ की, कि जो रोजी है वो थर्ड चाइल्ड है किसकी, जोसेफ की, यानी कि इट मीन्स जोसेफ जो है इनका फादर है, विक्टर और रोजी का फादर है जोसेफ, तो जोसेफ को ऊपर लिख दिया। और थर्ड यानी कि कोई एक और भी है, वो मिस्टर एक्स या मिसिस जो भी है वो नाम हम लिख सकते हैं, अभी इसकी जरूरत भी नहीं है हमें। तो नाउ क्वेश्चन जो पूछा गया है, हाउ इज जोसेफ रिलेटेड टू लूसी, कि जो जोसेफ है वो लूसी से कैसे रिलेटेड है। अब देखिए जोसेफ है, जोसेफ की बेटी रोजी है और रोजी की बेटी है लूसी, तो इट मीन्स जो ये है जोसेफ इसका क्या हुआ, ग्रैंड फादर हुआ, ठीक है। अब ग्रैंड फादर यानी कि मदर के फादर हैं, यानी नाना जी लगे, ठीक है, तो नाना जी को भी ग्रैंड फादर बोलते हैं, तो जो है जोसेफ जो है ग्रैंड फादर हुए। इस तरह से इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ग्रैंड फादर, ठीक है। तो इस तरह से डायग्राम बना के हम जो है क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोहन इज द सन ऑफ अरुण फादर सिस्टर, मोहन जो है अरुण के फादर की सिस्टर का बेटा है। अरुण के फादर, अरुण के फादर हो गई कोई भी, अभी हमें नाम नहीं पता, फादर की सिस्टर, ठीक है। या बॉक्स बना के खाली छोड़ सकते हैं कि अरुण के फादर, फादर के साथ यहाँ प्लस का साइन लगा दें, ठीक है, स्टार्टिंग में, और ये बॉक्स को खाली छोड़ दें, और इसके साइड में इसकी सिस्टर यानी फादर की सिस्टर है, इसके साथ माइनस का साइन लगा दिया, अभी इसका नाम भी नहीं पता, तो लिख यानी कि खाली छोड़ के नीचे लिख दें कि मोहन, क्योंकि हमें ये मोहन और अरुण का नाम तो पता लग गया है।
कि जो है ना मोहन जो है क्या है, सन ऑफ अरुण फादर, अरुण के फादर की बहन का बेटा है। तो इस तरह से हम जो है ऊपर वाले इन दोनों को खाली छोड़ सकते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस लगा के, ठीक है। और इनके नेम लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन पढ़ते ही। अच्छा आगे है फादर सिस्टर। अच्छा नेक्स्ट है प्रकाश इज सन ऑफ रीवा, प्रकाश जो है वो रीवा का बेटा है। तो प्रकाश जो है रीवा का बेटा, हम लिख सकते हैं कि भाई इसको लिख अलग से आप बना सकते हैं क्योंकि हमें अभी औरों के बारे में नहीं पता, ठीक है। प्रकाश और रीवा ऊपर नीचे हम लिख सकते हैं। उससे आगे पढ़िए, देखिए हु इज द मदर ऑफ विकास, यानी कि जो रीवा जो है वो विकास की मदर है, तो विकास की मदर है तो विकास के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि प्रकाश जो है बेटा है रीवा का, तो विकास और प्रकाश सेम जनरेशन में हो गए, इस वजह से जो है हम दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, ठीक है। हु इज मदर ऑफ विकास एंड ग्रैंड मदर ऑफ अरुण, यानी कि ग्रैंड मदर है अरुण की। देखो अब यहाँ से हमें पता लग गया कि भाई विकास जो है अरुण के फादर हैं। हमने पहले जो है इस बॉक्स को खाली छोड़ा था अरुण वाले को, अरुणा वाले को, और हमें पता लग गया कि जो है जो रीवा है वो अरुणा की दाती है, ठीक है। प्रणव इज फादर ऑफ नीला, प्रणव जो है वो नीला के जो है दादाजी हैं। प्रणव इज फादर ऑफ नीला, फादर हैं नीला के। तो इट मीन्स जो है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, रीवा और प्रणव जो हैं हस्बैंड वाइफ दोनों हो गए। एंड द ग्रैंड फादर ऑफ मोहन, और मोहन के ग्रैंड फादर हैं, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि भाई नीला जो है नीला के जो है ये नीला के फादर हैं प्रणव, और नीला जो है विकास की बहन है, ठीक है। नीला जो है विकास की बहन है और विकास की माँ है रीवा। तो इट मीन्स जो है रीवा और प्रणव तो हैं दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। अच्छा रीवा इज द वाइफ ऑफ प्रणव, रीवा यहाँ पर बता भी दिया, रीवा इज द वाइफ ऑफ प्रणव। हाउ इज द वाइफ ऑफ विकास रिलेटेड टू नीला, कि जो विकास की वाइफ होगी, विकास की जो वाइफ है, विकास की वाइफ यहाँ दे नहीं रखी, ठीक है। वाइफ ऑफ विकास रिलेटेड टू नीला, नीला से किस प्रकार रिलेटेड है, यानी कि विकास की जो वाइफ है वो नीला है, नीला इसकी विकास की सिस्टर है। तो विकास की वाइफ जो उसकी भाभी लगी, और भाभी या ननंद जो होती हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो इसका आंसर सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है डाल सकते हैं, उनका आंसर जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।